जय हिंद दोस्तों। सुपर स्टडी जोन में आपका स्वागत है। आज हम लोग राजा रवि वर्मा के बारे में चर्चा करेंगे। हम लोग देखते हैं कि राजा रवि वर्मा का जन्म कब हुआ था। इनका जन्म कब हुआ था? 9 अप्रैल 1848 ईस्वी को केरल के किलिमिनूर गांव में हुआ था। इनका जन्म 9 अप्रैल 1848 ईस्वी को। और यदि बात करें इनकी मृत्यु कब हुई थी, तो इनकी मृत्यु 2 अक्टूबर 1906 ईस्वी में त्रिवेंद्रम के आर्ट ट्रंगल में हुआ था। अब आगे देखते हैं कि इनकी शिक्षा किससे हुई थी या इनकी शिक्षा कहाँ पर हुई थी। तो इनकी प्रारंभिक शिक्षा केरल में ही हुई थी। और यदि बात करें कि इनके प्रारंभिक गुरु कौन थे, तो इनके प्रारंभिक गुरु इनके मामा राज वर्मा थे, जो इनके क्या थे? मामा थे। आगे हम लोग देखते हैं कि इन्होंने तैल रंग की शिक्षा किससे प्राप्त की थी। तो इन्होंने डच चित्रकार थियोडर जैनसन से तैल रंग सीखा था। आगे हम लोग देखेंगे कि कैसे इन्होंने तैल रंग इनसे सीखा। अब देखते हैं आगे कि इनके चित्रों का विषय क्या था। इनको चित्रों का विषय जो है धार्मिक पौराणिक विषय होने के कारण इनके चित्रों की ख्याति बहुत अधिक हुई। इन्होंने चित्रण शैली भारतीय विषयों में तंजौर शैली में भी किया तथा तैल रंग में पाश्चात्य माध्यम में किया था। नेक्स्ट देखते हैं। अब देखिए कि इन्होंने तैल रंग सीखा कैसे। जो त्रावणकोट के राजा हैं, इन्होंने आलमगिरी नायडू को अपना पोर्ट्रेट बनाने के लिए बुलाया था। तो राजा ने शर्त रखी कि आलमगिरी नायडू राजा रवि वर्मा को भी तैल रंग की शिक्षा देंगे। तो इस पर सहमति नहीं बनी। आलमगिरी नायडू ने कहा कि हम इन्हें तैल रंग की शिक्षा नहीं देंगे। तो फिर क्या हुआ? राजा ने कहा कि हम तब आपसे पोर्ट्रेट भी नहीं बनवाएंगे। फिर सहमति बनी कि हम आपका पोर्ट्रेट बना रहे हैं, राजा रवि वर्मा दूर से देख सकते हैं। तो राजा रवि वर्मा इतने निपुण थे कि इन्होंने दूर से ही देखकर तैल रंग की शिक्षा प्राप्त कर ली थी। तो यहाँ से इनके गुरु कौन हो गए थे? आलमगिरी नायडू। अब देखिए, अब इन्होंने तैल रंग में खूब चित्रण किया, इनकी ख्याति दूर दूर तक हो गई। तो अब इनके पास समय भी नहीं रहता था राजा रवि वर्मा के पास। और इनका जो विषय हो धार्मिक पौराणिक होने के कारण इनको चित्रों की डिमांड जन सामान्य में बहुत अधिक हो गई। इसी बीच इनको पोर्ट्रेट बनाने के लिए सर माधव राव, जो कहाँ के? बड़ोदरा के दीवान थे, इनको आमंत्रित किया था। तो आमंत्रित करने के बहुत दिनों बाद राजा रवि वर्मा को समय मिला, तब माधव राव के पास गए। तो माधव राव जी इनसे पूछें कि आप इतना लेट क्यों हैं। तो रवि वर्मा जी बताएं कि समय ही नहीं मिल पा रहा है चित्र बनाने से। तो फिर क्या हुआ? तब इन्होंने सर माधव राव के सहयोग से प्रिंटिंग प्रेस की स्थापना की 1994 ईस्वी में। 1994 ईस्वी में बम्बई के घाटकोपर में। अब क्या होगा? प्रिंटिंग प्रेस की स्थापना हो गई। अब इनके चित्र बहुत आसानी से क्या है, एक चित्र बनाकर उस प्रेस से अब जितने चित्र की आवश्यकता होती थी उतने बना देते थे। तो एक क्वेश्चन और पूछता है कि प्रिंटिंग प्रेस से सबसे पहले चित्र किसका छपा था। तो शकुंतला के जन्म का चित्र उनका प्रथम चित्र था जो प्रिंटिंग प्रेस से छपा था। और पूछेगा कि यह कहाँ पर है, तो बम्बई के घाटकोपर में स्थित है, याद रखिएगा आप लोग। अब आगे देखते हैं। अब जब प्रिंटिंग प्रेस की स्थापना हो गई तो इनकी चित्रों की मार्केट में इनके चित्र सबसे ज़्यादा उपलब्ध हो गए। नेक्स्ट देखते हैं राजा रवि वर्मा। अब देखिए, जब प्रिंटिंग प्रेस की स्थापना हो गई तो अब इनके पास समय भी हो गया। समय हो जाने के कारण क्या है, अब अब ये भारत भ्रमण पर निकलेंगे। तो क्या इन्होंने एक पुस्तक लिखी। पुस्तक का क्या नाम है? मानस यात्रा नाम की एक पुस्तक लिखी थी इन्होंने। इसको याद रखिएगा। नेक्स्ट देखते हैं। आगे है कि राजा रवि वर्मा
के चित्र, तो चित्र देखेंगे। चित्रों के माध्यम क्या है, भारतीय पौराणिक विषय, और माध्यम क्या है, तैल माध्यम। एक क्वेश्चन और पूछता है कि अब देखिए, राजा रवि वर्मा ही क्या है, भारत में तैल माध्यम का प्रयोग करने वाले प्रथम भारतीय चित्रकार राजा रवि वर्मा ही हैं। इनके चित्रों के विषय में क्या है, भारतीय पौराणिक विषय, पौराणिक विषय में भी जेनर चित्र, जेनर चित्र का मतलब जन सामान्य से संबंधित तथा केरल के नारियों का इन्होंने चित्रण किया था। राजा रवि वर्मा का नामकरण, अब देखिए इनके कितने नाम हैं, राजा रवि वर्मा कितने अलग अलग नाम से इनका नामकरण हुआ था। पहला क्या है, भारतीय चित्रकारों का राजकुमार भी इन्हीं को कहा जाता है। नेक्स्ट देखते हैं, भारतीय चित्रकला के इतिहास का पितामह भी इन्हीं को कहा जाता है। और देखिए, चित्रकारों का सम्राट भी इन्हीं को कहा जाता है। कैलेंडर कला के विकासकर्ता भी इन्हीं को कहा जाता है। नेक्स्ट देखते हैं, राजा रवि वर्मा का, इन्हीं को भारत का रूबेंस भी कहा जाता है, भारत का रेम्ब्रा भी कहा जाता है, भारत का टिसिया भी कहा जाता है। और देखिए 1904 में क्या है, कैसर ए हिंद की उपाधि क्या है, ब्रिटिश सरकार ने इन्हें दिया था 1904 ईस्वी में। और वीर सिंगार की उपाधि त्रावणकोर के राजा ने इन्हें दी थी। नेक्स्ट देखेंगे, भारतीय चित्रों की विशेषताएं, राजा रवि वर्मा के चित्रों की विशेषताएं। मुख्य रूप से इनके चित्रों की विशेषताएं क्या थी, भारतीय पौराणिक थी, जिसमें महाभारत, रामायण और कालिदास के ग्रंथों पर चित्रण इन्होंने किया था, जिसका माध्यम क्या था, तैल माध्यम था। इन्होंने रंग को बहुत हल्का या बहुत हल्के रंग का प्रयोग किए हैं, जिसमें इनका प्रिय रंग क्या है, जामुनी रंग इनका प्रिय रंग है। इनके चित्रों पर नाटक मंडलियों का प्रभाव था। नाटक मंडलियों का प्रभाव का अर्थ है, केरल में जो रामलीला या नाटक होते थे, वहाँ के पात्रों का यह चित्रण करते थे हूबहू। नेक्स्ट देखते हैं, अब इनके बारे में आनंद कुमार स्वामी ने क्या कहा है। आनंद कुमार स्वामी ने कहा है राजा रवि वर्मा के बारे में कि राजा रवि वर्मा ने इतने हल्के रंग लगाए हैं कि कहीं कहीं विषय पहचानना भी मुश्किल है। और क्या है, ईवी हैवल भी ने कहा है इनके बारे में, क्या कहा है, इनके चित्रों की काव्यता, इनके चित्रों में काव्यता का अभाव है। अब देखिए आगे देखते हैं, राजा रवि वर्मा के चित्र। तो राजा रवि वर्मा के चित्र क्या हैं, पौराणिक। पहले हम पौराणिक चित्रों को देखते हैं, फिर उसके बाद आगे हम लोग एक एक करके जेनर चित्र देखेंगे, व्यक्ति चित्र देखेंगे और नारी चित्रण देखेंगे। तो पहले हम लोग पौराणिक चित्र को देख लेते हैं। पौराणिक चित्र क्या हैं, सीता हरण, राम जटायु, मंदोदरी, इंद्रजीत, रामदारा समुद्र का मानभंग, भीष्म प्रतिज्ञा। नेक्स्ट देखते हैं, द्रौपदी का चीरहरण, गंगा, शांतनु और दूत के रूप में कृष्ण। आगे देखें हम लोग नारियों का चित्रण। नारी चित्रण में क्या इन्होंने किया है, नारी चित्रण में भारतीय जिप्सी का चित्रण किया है, फल लिए हुए महिला का चित्रण किया है, नायर महिला बालों में फूल गूंथते हुए चित्रण किया है। नेक्स्ट देखेंगे, गैलेक्सी, चांदनी रात में नारी, इनके चित्र हैं। अगर हम व्यक्ति चित्र की बात करें या सभी चित्र की बात करें तो उन्होंने महाराणा प्रताप का सभी चित्र बनाया है, रानी लक्ष्मीबाई का सभी चित्र बनाया है, दादा भाई नौरोजी का व्यक्ति चित्र बनाया है, स्वयं का सभी चित्र बनाया है, और ड्यूक ऑफ बकिंघम, यह इम्पॉर्टेंट है, आप लोग याद कर लीजिएगा, ड्यूक ऑफ बकिंघम का व्यक्ति चित्र बनाया है। अब देखिए राजा रवि वर्मा के चित्रों में क्या है, जो नारियां रहती हैं उनके जो साड़ी का उल्टा पल्ला इन्हीं के चित्रों में सर्वप्रथम चित्रित किया गया था। नोट के रूप में हम लिखते हैं क्या है कि साड़ी में उल्टा पल्ला इन्हीं के चित्रों को सर्वप्रथम चित्रित किया गया था। अब देखिए राजा रवि वर्मा के पर आधारित फिल्म एवं काव्य। फिल्म कौन कौन सी बनी है, हिंदी में कौन सी फिल्म बनी है, रंगरसिया, और मलयालम में मकर मंजू। मकर मंजू फिल्म 2011 में रिलीज हुई।
जिसके निर्देशक कौन हैं? निदेशक लेनिन हैं और नायक क्या हैं? संतोष जी हैं। अब हम बात करेंगे रंग रसिया फिल्म। रंग रसिया फिल्म 2008 में बनाई गई, 2014 में रिलीज हुई, जिसके निर्देशक कौन थे? निदेशक केतन मेहता थे। और राजा रवि वर्मा का रोल जो किया था, कौन किया था? रणदीप हुड्डा ने। और नायिका या मॉडल का रोल किया था नंदना सेन जी ने। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे क्या है पुरस्कार। अब पुरस्कार की बात की जाए तो 1873 ईस्वी में गवर्नर जनरल पुरस्कार प्राप्त हुआ था। कौन से चित्र पर? नायर महिला बालों में चमेली का फूल गूंथते हुए। इस चित्र पर उन्हें 1873 ईस्वी में गवर्नर जनरल पुरस्कार प्राप्त हुआ था। अगला हम लोग देखते हैं 1880 ईस्वी में इन्हें गायकवाड़ स्वर्ण पदक से सम्मानित किया गया था। और 1904 ईस्वी में कैसर ए हिंद ब्रिटिश सरकार द्वारा प्रदान किया गया था। जय हिंद दोस्तों। यदि आपको वीडियो पसंद आए तो आप लाइक करें, शेयर करें तथा चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।